लियोनार्डो डी कैप्रियो एक मेगा स्टार है। दुनिया में सबसे मशहूर, बहुत अमीर और कई सालों तक बहुत कामयाब रहे हैं। डी कैप्रियो हॉलीवुड की सबसे मशहूर सेलिब्रिटीज में से एक बन गए, अपने एक्टिंग टैलेंट और सच्चाई और लगन के साथ अलग अलग रोल करने की ताकत की वजह से। आप लियोनार्डो को रेगुलरली बड़ी बड़ी फिल्मों में देखते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी प्राइवेट लाइफ को बहुत सीक्रेट रखते हैं। हमने इस वीडियो के लिए बहुत रिसर्च की, फिल्म स्टार को जानने वालों के इंटरव्यूज पढ़े, और आज हम आपको लियोनार्डो डी कैप्रियो की डेली लाइफ दिखाएंगे। देखते रहें गुड टू नो। आइए लियोनार्डो डी कैप्रियो की जिंदगी की एक सुबह के साथ शुरू करते हैं। इसकी सुबह हॉलीवुड के पास एक छोटे से एरिया लास फेलिस के इस विला में होती है। डी कैप्रियो ने कुछ साल पहले ही ये प्रॉपर्टी म्यूजिशियन मोबी से खरीदी थी, जिसे एक्टर अपनी प्राइवेट लाइफ में भी अच्छे से जानते हैं। $4.9 मिलियन का ये मैंशन 1926 में बनाया गया था, लेकिन डी कैप्रियो ने इसे दोबारा से सजाया। अब इसके एटिक में योगा रूम, एक बहुत बड़ा लिविंग रूम और गार्डन में एक पूल है। डी कैप्रियो के पास और भी प्रॉपर्टी है, जिस पर हम बाद में जाएंगे। लास फेलिस का ये घर उसकी प्राइमरी रेजिडेंस है, इसी कारण इसका दिन यहीं इस बेड से शुरू होता है। जागने के बाद वो पहली चीज जो देखता है वो है इसकी गर्लफ्रेंड कैमिला मोरोन। वो एक मॉडल है और असल में अर्जेंटाइन से है। मोरोन 2 साल से डी कैप्रियो को डेट कर रही है। उनके रिश्ते की खास बात यह है कि 49 साल डी कैप्रियो उनसे 23 साल बड़े हैं, क्योंकि कैमिला मोरोन खुद सिर्फ 26 साल की है। कपल से रिपोर्टर्स की तरफ से इनकी उम्र के बड़े फर्क के बारे में पूछा जाता है। मोरोन का कहना है कि वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करती, हर किसी को इससे ही प्यार करना चाहिए जिसे वो चाहते हों। कपल के उठने के बाद वो नाश्ता करते हैं। डी कैप्रियो को घर में खुद नाश्ते के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। इसका प्राइवेट शेफ जोना जॉनसन इसके और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए सुबह फ्रेश फ्रूट, सीरियल्स, ब्रेड और लाटे माकियाटो के साथ एक बफे तैयार करता है। वैसे तो कभी कभी डी कैप्रियो लॉस एंजलिस में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नाश्ते पर बाहर जाना पसंद करता है, लेकिन वो हमारे दौर का बहुत बड़ा एक्टर है, इसलिए डी कैप्रियो इतना मशहूर होने की वजह से भेस बदले बगैर पब्लिक में नहीं जा सकता। वो हमेशा सन ग्लासेस और एक टोपी पहनता है और अपनी हुड को पूरा ऊपर खींच लेता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। डी कैप्रियो को ऐसे भी पहचाना जाता है, इसलिए वो अक्सर अपने हाथ अपने चेहरे के सामने रखता है। वो कोशिश करता है कि वो अपनी लिमोजीन में वापस जाने से पहले ज्यादा देर तक पब्लिक में ना रहे। वो पोर्श की SUV गाड़ी ड्राइव करता है। इसके पास एक टेस्ला S मॉडल और एक वॉल्वो हाइब्रिड SUV भी है, जिसमें वो जाता है और कभी कभी खुद भी ड्राइव करता है। अब आइए इसके दिन के अगले मोड़ पर चलते हैं, काम पे। एक एक्टर के तौर पर लियोनार्डो नाश्ते के बाद सीधा फिल्म के सेट पर जाते हैं। 49 साल नौजवान बहुत से अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए जाना जाता है, लेकिन डी कैप्रियो सिर्फ अच्छी एक्टिंग ऑफर्स ही कबूल करते हैं, जिसका मतलब है कि वो हर साल एक से ज्यादा फिल्मों में नजर नहीं आते। इसके लिए इस कैरेक्टर को जानना बहुत जरूरी है जिसे वो निभाने वाला है, और ऐसा करने के लिए वो खुद को इस कैरेक्टर में डालने में बहुत ज्यादा समय लगाता है। जब इसने फिल्म वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में करोड़पति जॉर्डन बेलफोर्ट का रोल किया, तो डायरेक्टर स्कॉर्सेसी ने कहा कि उसने रियल जॉर्डन बेलफोर्ट के साथ सैकड़ों घंटे गुजारे और उसके लाइफ स्टाइल और पर्सनैलिटी को बहुत बारीकी से देखा। एक मिसाल से पता चलता है कि डी कैप्रियो अपने एक्टिंग रोल्स में खुद को कितना गर्क करता है। टारंटिनो फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड की शूटिंग से कैरेक्टर में रहने के लिए इसने फिल्म के क्रू से कहा कि वो इसके साथ आई कांटेक्ट न करें ताकि वो किसी स्पेशल स्टार की तरह फील न करे। इसकी एक दोस्त ने डी कैप्रियो को हॉलीवुड के सबसे मेहनती अदाकारों में से एक कहा। उसने कहा कि वो कैरेक्टर्स को बहुत आसान बना देता है। वो अपने रोल्स को इतने अच्छे तरीके से करने के लिए हजारों घंटे काम करता है। कामयाबी के साथ आज भी सोशल मीडिया और तेजी से आगे बढ़ने वाली फिल्म इंडस्ट्री के दौर में भी डी कैप्रियो एक असली हॉलीवुड आइकॉन बनने में कामयाब रहा, जो किसी फिल्म को फ्लॉप नहीं होने देता और सिर्फ पॉपुलर हिट फिल्मों में ही देखा जा सकता है। एक्टिंग के अलावा एक और सब्जेक्ट भी है जिसके लिए लियोनार्डो डी कैप्रियो अपना बहुत ज्यादा वक्त और पैशन लगाते हैं, और वो है क्लाइमेट प्रोटेक्शन। उन्होंने 90s के शुरू में अपनी फाउंडेशन बनाई, जिसने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के 50 से ज्यादा अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए। डी कैप्रियो भी एक एक्टिविस्ट बन गया है,
इसने बहुत से पब्लिक प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। उसने फ्लड्स से पहले एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई जिसमें वो क्लाइमेट चेंज के बारे में पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज से बात करता है। 2016 में पहली बार बेस्ट एक्टर का ऑस्कर हासिल करने के बाद उसने क्लाइमेट चेंज के कारण जमीन को होने वाले बहुत बड़े खतरों के बारे में बात की। डिकैप्रियो सोशल नेटवर्क्स पर अपनी रीच को खास तौर पर लोगों को क्लाइमेट चेंज के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे पता चलता है कि ये टॉपिक उनके लिए कितना अहम है, जिसे वो देखते हैं हमारे वक्त का सबसे बड़ा खतरा। लेकिन इसकी अपनी प्राइवेट लाइफ उसके क्लाइमेट चेंज एक्टिविज्म के खिलाफ है। इसके पास बहुत सी एसयूवी है। ट्रैवल करते हुए वो प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करता है। छुट्टियों में वो क्लाइमेट के लिए इंतहाई नुकसानदेह सुपर याट में घूमना पसंद करता है। लेकिन कुछ ऐसा भी है जिसे डिकैप्रियो ने अपनी जिंदगी से बिल्कुल निकाल दिया है। आइए अब लियोनार्डो डिकैप्रियो के दिन के अगले मोड़ पर चलते हैं, लंच की तरफ। डिकैप्रियो कई सालों से मीट नहीं खा रहा। जब से इसने वीगनिज्म की डॉक्यूमेंट्री फिल्म काउस्पायरेसी बनाई, उसने मीट खाना बंद कर दिया है। उसने अपने शेफ को केवल रीजनल फूड इस्तेमाल करने का कहा। इसके फेवरेट खानों में स्पगेटी बोलोनेस और बियॉन्ड मीट बर्गर शामिल हैं। मीट के बगैर बर्गर डिकैप्रियो को इतना अच्छा लगा कि उसने इस प्रोडक्ट के पीछे कंपनी में अपना बहुत सारा पैसा लगा दिया। इसकी फेवरेट डिश पपूसा है, नेक टर्टिया जिसमें रिफ्राइड बीन और चीज को पकाया जाता है। वो बाहर खाना खाना भी इंजॉय करता है। इसके फेवरेट रेस्टोरेंट्स में न्यूयॉर्क में एक इतालवी रेस्टोरेंट और म्यूजिशियन मोबी का खोला गया वीगन रेस्टोरेंट है। डिकैप्रियो लंच के बाद दोपहर में बहुत सी अलग अलग चीजें करता है जब तक कि इसके पास कोई प्रोफेशनल काम ना हो। उनकी फेवरेट एक्टिविटीज में से एक म्यूजियम और एग्जीबिशन को विजिट करना है। एक्टर अपने दोस्तों के साथ आर्ट गैलरियों में जाता है। डिकैप्रियो के फादर जॉर्ज भी एक इलस्ट्रेटर का काम करते थे, इसलिए लियोनार्डो को आर्ट बहुत पसंद है। उसने अपनी पेंटिंग कलेक्शन में कई मिलियन डॉलर लगाए हैं। ऑक्शन में उसने फ्रैंक स्टेला, टकेशी मुराकामी और जॉन पियर रॉ का काम खरीदा है, जिनमें से हर एक की कीमत 6 फिगर से ज्यादा थी। डिकैप्रियो को न केवल आर्ट बल्कि म्यूजिक भी बहुत पसंद है। इसे क्लासिकल म्यूजिक नहीं पसंद, वो पॉप और रैप सुनने को पसंद करता है। वो रेगुलरली कोचेला म्यूजिक फेस्टिवल में जाता है। वहां उसने क्राउड के बीच में डांस किया। वहां कुछ लोगों ने डिकैप्रियो को पहचान लिया और उसके डांस मूव्स कैप्चर कर लिए। डिकैप्रियो कोचेला में सुकून से नहीं बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद इसने एक प्रोफेशनल खिलाड़ी के साथ रेसलिंग की और वीआईपी टेंट में बहुत सारी सुपर मॉडल्स के साथ खुलकर फ्लर्ट भी किया। म्यूजिक फेस्टिवल और म्यूजियम के अलावा डिकैप्रियो अपने फ्री समय में बास्केटबॉल गेम्स में जाना भी पसंद करते हैं। इसके पास लॉस एंजलिस लेकर्स के लिए वीआईपी सीजन के टिकट हैं और वो कई सालों से क्लब के लीग गेम्स में खेल भी रहे हैं। अब डिकैप्रियो की डेली लाइफ को छोड़ते हैं और इस सवाल की तरफ आते हैं कि स्टार अपनी छुट्टियां कैसे गुजारता है। जैसा कि आपको पहले बताया था, डिकैप्रियो अपनी छुट्टियों में सुपर याट इस्तेमाल करता है। वो दुबई, थाईलैंड और इटली में जाता है और $500 मिलियन की सुपर याट टोपाज चार्टर करता है, जो दुनिया की 5वीं महंगी याट है। डिकैप्रियो छुट्टियों पर अपने साथ कई मॉडल्स भी ले जाता है, लेकिन ज्यादा उसके साथ इसकी गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त जैसे एक्स स्पाइडरमैन एक्टर टोबे मर ट्रेवल करते हैं। डिकैप्रियो ने इस सवाल का जवाब भी दिया कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट अपनी छुट्टियां एक लग्जरी यॉट पर क्यों गुजारता है। तो उसने जवाब दिया कि ये वो वाहिद जगह है जहां वो प्राइवेसी से अपनी छुट्टियां एंजॉय कर सकता है, और वो है समंदर के बीच में। दूसरे देशों के बीच पर भी एक्टर बगैर भेस बदले घूम नहीं सकता। इसे लोग जल्दी पहचान लेते हैं। इसके पास एक और प्राइवेट चीज भी है। डिकैप्रियो का अपना आइलैंड है जो लगभग 4 किलोमीटर लंबा बलिकादूर काय सेंट्रल अमेरिका में ग्वाटेमाला के साहिल से थोड़ा दूर है, जो अभी नेचुरल ही है। डिकैप्रियो बलिकादूर काय पर एक बड़ा रिजोर्ट बनाने और 36 अलग अलग बिल्डिंग्स बनाने का प्लान बना रहा है। होटल कम्प्लेक्स और प्रॉपर्टीज को इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि उनमें क्लाइमेट न्यूट्रल मैनर से रहा जा सके और इंसान आइलैंड के इकोसिस्टम को नुकसान ना पहुंचा सकें। डिकैप्रियो ने यहां तक कहा कि आइलैंड बनाने के बाद ये ट्रॉपिकल रीजन में क्लाइमेट फ्रेंडली ट्रैवल की एक बहुत अच्छी मिसाल होगी। आइए अब लियोनार्डो डिकैप्रियो के एक आम दिन की तरफ वापस जाते हैं और इस सवाल का जवाब देते हैं कि एक्टर असल में अपनी शामें कैसे गुजारता है। जब कोई गाला और अवार्ड्स इवेंट नहीं आ रहे होते,
डी कैप्रियो अपनी शामें मालिबो में अपने बीच हाउस पर गुजारना पसंद करता है। वो बार बार वहां पार्टीज करता है जिसमें एक्टर जरार्ड बटलर, जेमी फॉक्स और बिजनेसमैन इलान मस्क जैसे गेस्ट को बुलाया जाता है। फिर वो लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, ड्रिंक करते हैं और बीच पर एक साथ डांस करते हैं। कभी कभी वो अपनी शामें खामोशी से भी गुजारता है। वो दोस्तों के साथ शराब पीने निकल जाता है और फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर पर रहता है। डी कैप्रियो के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसकी बेड पर अजीब पसंद है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सोते वक्त हेडफोन पहनता है और अपने फेवरेट बैंड MGMT के गाने सुनता है। अब ये तो पता नहीं कि वो इसके बारे में कैसा सोचती है। ये था लियोनार्डो डी कैप्रियो की जिंदगी का एक दिन। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। इस तरह की एक्साइटिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।